नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা ছিল সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি, তৃতীয় অধ্যায়ে চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 17 আছি। 17 নম্বর শ্লোক। সবাই रिपीट करो। इसको बंगाली में क्या बोलेंगे? सब दोहराइए। सभी बंगाली है नहीं लग रहा है। एनीवेज, तस्यं कारण रूपायं कार्य रूपमिदं जगत् तदुपादानकां सर्वं स्फुरितं च व्यलोकयम्। क्या आवाज इतना कम लोग आया? सब पिक्चर के लिए सो रहे क्या अभी? एनीवेज, 17 नंबर अनुवाद भारती मती के लिख रहे पुनरावृत्ति। हाँ, अच्छा, पुनरावृत्ति বাঙালি বলেনি, गूगल पेशेंट बोला है कि आपने की बोले ना बात। ओके, अनुवाद यस, म्यूट प्लीज करुणा, राधे माता जी। तो अभी गोप कुमार पहला आवरण क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, पृथ्वी वाला आवरण। आरो देखलाम, और भी मैंने देखा, সেই কারণ রূপা পৃথিবীতে কার্যরূপ অর্থাৎ জগতের উপাদান রূপ সমগ্র স্ফূর্তি পাইতেছে। হিন্দি पढ़े प्रभु जी। हाँ। मैंने और देखा कि उस कारण रूप पृथ्वी पर कार्य रूप अर्थात जगत के समस्त उपादान स्फूर्ति हो रहे थे। I saw that the entire material universe, including its ingredients, इसको क्या बोला? कारण बोला, कारण, were present in her, मैंने पृथ्वी में सब ये सब है, in its subtle cause, जो भी पृथ्वी के मिट्टी के बारे में बता रहे हो, तो उत्पादन का कारण है सब मिट्टी। अगला श्लोक 18 नंबर। प्रभु, और उसमें मिट्टी में तो सब कुछ होता है ना, All गंध, five. रूप, रस। ऑल क्यूमुलेटिव, ऑल थिंग्स आर, बाकी 4 भूत भी इसमें है, पंचभूत में। क्यूमुलेटिव जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में। आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा है क्या चर्चा चल रहा है। 18 नंबर श्लोक। विधाय भगवत पूजाम दयातीर्थेन सत्कृता, बोलिए, दीनानि कतिचित् तत्र भोगार्थम अहम आर्थिता। म्यूट प्लीज, थैंक यू। म्यूट म्यूट। धरणी देवी माने पृथ्वी माँ श्री भगवत पूजा समापन करिया क्या कर रही थी? वो बरादेव को आरती कर रही थी। तो उसका खत्म होने के बाद तत्क्षणात आतिथ्य सहकार करिलेन, माने गोप कुमार को वेलकम किया এবং আমাকে কয়েকদিন তথায় ভোগ সুখে বাস করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। হিন্দি। धरणी देवी ने श्री भगवान की पूजा समाप्त करते ही मेरा आतिथ्य सत्कार किया और मुझे कुछ दिन वहां के भोग सुख में वास करने की प्रार्थना की। 19 नंबर श्लोक। तम अनुज्ञाप्य केनाप्य तन अनुज्ञाप्य अब एक एक करके बोलेंगे क्या? कृष्यमान इवाशुतत्
दृश्यमान इवास्तत प्रमाण इवा आतिथ्यवारणं प्राप्त अतिथ्ययावरणं प्राप्त पारन्नावरणानि सत् पाराण्ययावराणि सत्। প্লিজ। অনন্তর আমি ধরণী দেবীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিবার পর, মানে बहुत दिन वहां रहा, फिर अभी विदाई, विदाई माने वहां से निकल रहे, ठीक है, पहला आवरण से निकल रहे। যিনি করিবার পর কি যেন এক অজ্ঞাত আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া শীঘ্রই আর 6টি আবরণ অতিক্রম করিলাম। হিন্দি। तत्पश्चात मैंने धरणी देवी से अपने विदा होने की प्रार्थना की। उस समय एक अज्ञात आकर्षण से आकृष्ट होकर मैं शीघ्र ही अन्य 6 आवरणों का लांग कर गया। मैंने आगे निकल गया, 6 को क्रॉस कर लिया। पहले तो पृथ्वी में थी, तो उसके बाद क्या 6 होगा? जल जल, अग्नि अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि। अभी एक प्रभु ही बात। 7 होगा ना प्रभु, 6 कैसे होगा? 7 होगा खाली। छह अर्थ को लिखा- क्रॉस अरे 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 6 लिखा है अनुवाद में, तो आप क्या अनुवाद भी चेंज कर दीजिएगा क्या? नहीं नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ प्रभु, 7 होना चाहिए ना, लेकिन अर्थ को क्रॉस किया तो 7 बचेगा ना कवरिंग। तो वो 6 क्रॉस किया तो आपका धक्का मार दीजिएगा उस, और आगे 6 क्रॉस किया तो किया, 7 तो है, 6 तो किया, जो लिखा है वही तो बोलेंगे ना। अगला श्लोक 20-21। तो कुछ चीज आकर्षित किया उनको कि उन्होंने 6 आवरणों को अतिक्रम किया, क्रॉस किया, ठीक है। मैंने हमको लग रहा है अभी कहाँ है? मन, बुद्धि, बुद्धि में है, या आत्मा में, ये नित्य अहंकार में भी हो जी सकता में है। 7वां बुद्धि हुआ। अगला श्लोक ये 20-21 हमारे यहाँ एक साथ दिया हुआ है। महारूपा धरेर्वारी महारूपेण धीर्वारि तेजो वायंबरे तथा तेजो वायुपरता अहंकार महाविद्यं च स्ववारणतो अर्चितम् स्ववारणो मत्स्यं सूर्यं च मत्स्यं सूर्यं च प्रद्युम्नम् अनिरुद्धकम् प्रद्युम्नम् अनिरुद्धकम् संस्कारसनं वासुदेवं संकर्षणं वासुदेवं भगवन्तम् अलोकयम्। भगवन्तम् आलोकयम्। महारूपोधर बारी, तेज, বায়ু, আকাশ, অহংকার ও মহতত্ত্ব এই সকল আবরণে ক্রমশ পূজিত মৎস্য, সূর্য, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সংকর্ষণ ও বাসুদেব রূপ ভগবানকে অবলোকন করিলাম। হিন্দি। उन आवरणों में मैंने विराट रूप धारण किए हुए जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार और मत तत्वों को अपने अपने आवरणों में क्रमशः मत्स्य, सूर्य, प्रद्युमन, अनिरुद्ध, संकर्षण तथा वासुदेव नामक भगवान की मूर्तियों का पूजा करते हुए देखा। तो एक एक आवरण एक एक को पूजा कर रहा था। जैसे पहले वाला आवरण पृथ्वी किनका पूजा कर रहा था? वो अपने जल का बराहदेव बराहदेव का पूजा कर रहा था। तो वैसे ही अलग अलग आवरण अलग अलग को पूजा कर रहा है, ठीक है। मैं अभी अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, म्यूट करिए। इन दोज कवरिंग्स आई सॉ वन आफ्टर अनदर लॉर्ड मत्स्य, लॉर्ड सूर्य, लॉर्ड प्रद्युम्न, लॉर्ड अनिरुद्ध, लॉर्ड संकर्षण and Lord Vasudeva being worshipped by the great forms of the deities water। तो water किनको पूज रहा है? मत्स्य। फायर सूर्य, एयर प्रद्युम्न, ईथर अनिरुद्ध, फॉल्स ईगो संकर्षण, वासुदेव महातत्व। ये एक दूसरे को माने समझ रहे हैं आप लोग ना, पूज रहे हैं सब।
सनातन गोस्वामी जी टीका में लिख रहे हैं, जो जल, जो भगवान मत्स्य को पूजा कर रहे हैं जल, और अग्नि जो सूर्य देव को पूजा कर रहे हैं, इन दिस वे ईच एलिमेंट डीटी वर्शिप अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। वही बात फिर से दोहरा रहा है कि हर एक ने किसी किसी भगवान को पूजा किया। ठीक है, अगला श्लोक 22 नंबर। माने हर एक आवरण में एक भगवान का अधिष्ठात्र रूप है, उसको वो पूज रहे हैं। टोटल कितना आवरण है? टोटल 5 और 3 8 आवरण है। 22 नंबर श्लोक। स्वकार्य पूर्व पूर्वस्मात्, बोलिए। स्वकार्यात् पूर्वस्मात् कारणं चोत्तरोत्तरम् कारणादुत्तरोत्तरम् पूज्य पूजक भोगश्री पूज्य पूजक भोगश्री महत्वेनाधिकाधिकम्। महत्वेनाधिकाधिकम्। आपका 3 ही क्वेश्चन बोल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। अभी मत बोलिए, अब हाँ वो एक्सर्स हो प्रभु जाएगा। एक इम्पोर्टेंट चीज है प्रभु, बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन 3 तो अलाउ करेंगे। हाँ बोलिए। प्रभु। 20-21 में जो बोल रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं जो प्रिसाइडिंग डीटी है ना, जैसे कि मत्स्य अवतार है, वो भगवान की पूजा कर रहे हैं। मत्स्य अवतार भगवान का पूजा कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वो जो सॉरी वाटर है ना, जल, वाटर है ना, जल, वो भगवान मत्स्य की पूजा कर रहे हैं। हाँ तो आपने बोला ना गोप कुमार पूजा कर रहे हैं, सबकी करते हुए जा रहे हैं। मैंने बोला गोप कुमार पूजा कर रहे हैं। ओके, 23 सॉरी नंबर। प्रभु, मुझे सुना ही दिया। आई एम रियली सॉरी प्रभु, सॉरी। ओके ओके, अगला श्लोक। कहाँ थे हम लोग? 22 नंबर श्लोक हो गया। अनुवाद होगा ना। पूर्व पूर्व स्व स्व कार्य হইতে উত্তরোত্তরবর্তী কারণ সমূহ পূজ্য, এইরূপ পূজ্য পূজক ভোগশ্রী ও মহত্ত্বাদি বিষয়ও क्रमश अधिक। हिंदी। जिस प्रकार कारण रूप पृथ्वी आवरण का कारण जल आवरण है, उसी प्रकार प्रत्येक आवरण अपने पूर्व पूर्व आवरण का कारण है। जिस प्रकार उत्तरोत्तर आवरण में पूज्य पूजक भोग ऐश्वर्य तथा महिमावादी विषय भी क्रमशः अधिक है। तो वाटर इतना है, अगला वाला आवरण कितना होगा? 10 गुना ज्यादा। याद है? याद है ये बात हुआ था, एक एक आवरण पिछले आवरणों से 10 गुना ज्यादा। और ज्यादा माने भोग भी ज्यादा, पिछले वाला आवरण से ज्यादा भोग। तो अगर सोचिए 200 यूनिट भोग हो रहा है पृथ्वी में, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जल में कितना होगा? 2000। अग्नि में कितना होगा? 20,000। ऐसे करके 10-10 गुना भोग बढ़ते जाएगा, साइज भी बढ़ते जाएगा, गुना भी बढ़ते जाएगा। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हम लोग भी 4 बजे जा रहे हैं महाअवतार देखने, नरसिम्हा। अरे 10 परिवार है, 10 लोग जा रहे हैं प्रभु जी, चारों पोती पोता, दोनों बहू बेटा, हम दोनों लोग। हरि बोल, हरि हरि। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारे यहाँ ग्रुप से 35 लोग जा रहे हैं, 3 बजे का शो। जय हो जय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। 270 रुपया है एक लोग का टिकट। अच्छा, कौन सा सीट नंबर मिला बता दीजिए, कौन सा सीट नंबर, और क्या क्या खाएंगे उधर वो भी बता दीजिए। अगला श्लोक 23 नंबर। पूर्ववत अन्यतिक्राम्य पूर्वोत्तरनिक्रम्य प्रकृत्यावरणं गता प्रकृत्यावरणं गता महातमोमयं सान्द्रा महातमोमयं सान्द्रा त्वमिकाक्षि मनोहरम्। स्वामिकाक्षि मनोहरम्। म्यूट प्लीज। किनका 3 बजे का शो था?
मैंने अपना शो रखा 4:45 को, क्लास मिस ना हो। वाह, आपने 3 बजे शो रख लिया। प्रभु जी यहाँ और कोई आज मास बंकिंग होगा प्रभु आपका 3 बजे का क्लास। फोटो खिंचा के सब दिएगा। हाँ, अब वहां जाकर क्लास अटेंड करना है, ठीक है, मूवी हॉल में से। ओके, अनुवाद। मूवी हॉल में अटेंड होगा। हम लोग मूवी देखेंगे ना, क्लास अटेंड करेंगे। पूर्वेन न्याय, अभी ध्यान से सुनिए। ओके, टेक्निकल चीज है, टेक्निकल चीज। 7 आवरण है, 5+3। अभी एक एक आवरण में क्या देखिए। পূর্বের ন্যায় আবরণ সকল ক্রমশ অতিক্রম করিবার পর শেষে মহা তেজময় প্রকৃতি আবরণে উপস্থিত হইলাম। সেই প্রকৃতির গাঢ় শ্যাম কান্তি আমার নয়ন মন হরণ করিল লইল। हिंदी। पूर्व की भांति समस्त आवरणों को क्रमशः लांघने के बाद अंत में मैं महातमोमय प्राकृतिक रूप आवरण में पहुंचा। वहां के घंघोर श्याम कांति ने मेरे नेत्रों और मन को हरण कर लिया। ये क्या, ये कारण समुद्र लग रहा है। पिक्चर निकालिए, नहीं समझ में आ रहा प्रभु जी। पिक्चर निकालिए प्लीज। ये 8 आवरण को ढकने के बाद क्या चीज है वो देख लीजिए। हमको लग रहा है कारण समुद्र ही होना चाहिए। I came across a very dark covering of material energy. हाँ, पंकज मित्र, राजेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, तो ये जर्नी टुवर्ड्स मतलब क्या पृथ्वी की तरफ आ गए क्या? नहीं नहीं नहीं, ऊपर जा रहे तो ऊपर वैकुंठ की तरफ। तमो मैं कैसे बोल रहा हूँ समझ में, अंधकार अंधकार वही तो देखते हैं ना। देखिए अभी अंधकार ही है ऊपर, वो कारण सागर है ना, उसके बाद तो ब्रह्म ज्योति है। जो सागर कारण अंधकार होगा, समझ रहे आप? माता जी जूम कीजिए, अब बाएं तरफ लीजिए और जूम कीजिए, और बाया 5-8 आवरण को दिखाइए। हाँ हाँ, ये देखिए, ये एक एक आवरण को क्रॉस करने के बाद तो अंधकार है ना, ब्लू वाला जो ओशन है वही होगा, कारण सागर है वो। अभी उसको क्रॉस करने के बाद आएगा ब्रह्म ज्योति। ये कारण सागर भी भौतिक जगत में है, ठीक है। आप लोग देख सक रहे हैं महाविष्णु या कारणदक्षय विष्णु लेटे हुए हैं। पर ऊपर करिए, लेटे हुए क्या लिखा है इधर? कारणदक्षय विष्णु महाविष्णु दिख रहे हैं। अनलिमिटेड यूनिवर्स एमिनेट फ्रॉम, भगवान का लोमकूप से कोटि कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं, ठीक है। ये कारण सागर में लेटे हुए हैं। ये विरजा नदी भी है, देखिए ऊपर। अभी यहां तक जड़ जगत, इसके ऊपर भगवान का चित जगत ब्रह्म ज्योति। क्लियर? जब वो अंदर जाते मतलब वो ओशियन के अंदर जाके मतलब वाटर क्रॉस करके जाते क्या, वाटर बॉडी? वो तो लिखा नहीं है, अभी देखते हैं। अभी लिखा है कि अंधकार जगह, अभी अंधकार जगह में आ गया है ये 8 आवरण क्रॉस करने के बाद, ठीक है। यहां तक लिखा हुआ है, आगे देखते हैं, ठीक है। पंकज प्रभु क्लियर है? हाथ उतार दीजिए। अगला पॉइंट, अगला श्लोक 24 नंबर। इसको हटा दे प्रभु जी, स्क्रीनशॉट। एक सेकंड रहने दीजिए। श्लोक बाकी जिनके पास बुक है वो रिपीट करिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार लाना पड़ेगा। तस्मान् निजेष्ट देवस्य वर्ण सादृशम आतते दृष्ट्वाहं नितरं हृष्टो नैच्छं गान्तुं ततो अग्रता। हाँ, ध्यान से सुनिए, म्यूट करिए सब, ध्यान से सुनिए। तथा है मतलब वो जो काला जगह है उस उधर पहुंच गया, काला जगह। তথায় নিজ ইষ্টদেবের বর্ণ সাদৃশ্য নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলাম। তজ্জন্য আমি আর অগ্রগমন উৎসুক হইতে পারি নাই। हिंदी। उस आवरण को अपने इष्ट देव के आवरण के समान देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, अतएव मैं और आगे जाने के लिए उत्सुक नहीं हो सका। यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ भगवान किस चीज पर लेटे हैं? किस चीज पे लेटे हुए? सागर में लेटे हुए हैं। तो आनंद शेष ने दिख रहा है। बेंच पर लेटे हैं। बेंच लगता है कि नहीं, तो नहीं जानते।
अगला श्लोक 25 नंबर, ठीक है, वहां अभी गोप कुमार पहुंच गया। अभी उनको जाने का इच्छा नहीं कर रहा है। श्री मोहिनी मूर्ति धरस्य तत्र श्रीमोहिनी मूर्तिरस्य तत्र विव्राजमानस्य निजेश्वरस्य विभ्राजमानस्य निजेश्वरस्य पूजां समप्य प्रकृति प्रकृष्ट पूजां समाप्य मूर्ति सपादेव समाभ्ययं यं माम् मूर्ति समृद्धिव संभयनम्। ओके, म्यूट प्लीज, म्यूट না ভুল বাটন টিপে দিয়েছেন, মিউট করতে বলেছিলাম। ওকে, আমি মিউট করে দিয়েছি। 25 नंबर श्लोक का अनुवाद। सागर में तो वो शेषनाग पर रहते हैं। नहीं, वो गर्भोदक्षाय विष्णु शेषनाग पे रहते हैं। और ये तो दिख नहीं, समझ नहीं आ रहा है कहाँ लेटे हुए हैं। कारण समुद्र में है, कारण समुद्र। ये जूम आउट करिए एक बार, मैं दिखा रहा हूँ। गर्भोदक्षाय विष्णु अनंत शेष, एकदम नीचे जाइए माता जी, जूम आउट करिए और ब्रह्मांड के नीचे जाइए। कारणोदक्ष है। जूम करिए, अभी जूम नीचे, जूम करके नीचे आइए, और जूम और जूम और जूम, अभी नीचे, एकदम नीचे चले जाइए। ये ब्रह्मांड के नीचे देखिए, गर्भोदक्षाय विष्णु अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए हैं, दिखाई दे रहा है? और जूम करिए। हाँ, ये गर्भोदक्षाय, हाँ, लेकिन उनको तो मालूम, समझ नहीं आ रहा कहाँ लेटे हुए हैं। ठीक है, यस, बंद कर दीजिए। हाँ, बंद कर दीजिए, स्क्रीन शेयर होने दीजिए। तो भगवान का मोहिनी रूप दर्शन किया ना, देखते अभी क्या होगा। हाँ बोलिए माता जी। काइंडली स्क्रीन बबीता माता जी आप शेयर कर दीजिए ना, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। अभी से निवेदन है, कृपया बुक खरीद लीजिए, तब ये स्क्रीन झमेला अभी भी ये 1 साल चलेगा, बहुत मोटा मोटा बुक है, तो प्लीज बुक खरीद लीजिए। बार बार स्क्रीन शेयर का झमेला बहुत दिक्कत होता है। सबको खरीदना चाहिए, इतना सुंदर बुक है, ये सब क्यों नहीं खरीदते हैं? ये सब नहीं खरीद के क्या सोना गहना सारी वारी, ये सब, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब रहेगा, भगवान स्मरण है, ये सब घर में लाना चाहिए। इतना सुंदर बुक, देखने में भी कितना अच्छा है, कितना सुंदर भगवान का छवि देखिए, और घर में होना चाहिए। बृहद भागवतामृतम, नहीं हिंदी में नहीं है कुछ पिक्चर, बंगाली में पिक्चर है, छवि नहीं है। हाँ, बंगाली लेना चाहिए। अनुवाद 25 का अनुवाद। श्री प्रभु जी हिंदी में छवि है, ये देखिए, आचार्यास की छवि है। श्री मोहिनी मूर्तिधारी प्रकृति देवी তথায় বিরাজিত নিজ ঈশ্বরের পূজা সমাপন করিয়া মনোহর বেশে আমার সমীপে উপস্থিত হইলেন। हिंदी। उस आवरण में प्राकृति देवी वहां विराजमान श्री मोहिनी मूर्तिधारी अपने ईश्वर की पूजा समाप्त कर मनोहर वेश में मेरे सामने उपस्थित हुई। मैंने गोप कुमार बोल रहे, शायद उनको स्वागत करेंगे एक्सेट्रा, वहां कुछ दिन बिताएगा, फिर आगे निकल जाएगा। हाँ बोलिए, आपका सेकंड क्वेश्चन। बस सेकंड। प्रभु वो बोल रहे हैं कि जो यूनिवर्स जो दिखाया पूरा 14 लोग, उसके ऊपर दिखाया है 14 लोग क्या गया? एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलिए। 14 प्लैनेटरी सिस्टम दिखाया ना प्रभु, भू भुवर स्वर्ग लोग पूरा दिखाया ना, ऊपर ब्रह्मलोक, उसके बाद 8 कवरिंग हुआ ना प्रभु? नहीं, हाँ, ब्रह्मलोक के बाद 8 कवरिंग है। 8 कवरिंग, वही तो बोल रही हूँ प्रभु। ये आपने बोला भू भुवर स्वर्ग, तीन तो बोला। अरे मतलब ब्रह्मलोक के बाद 8 कवरिंग हुआ प्रभु, उसके बाद आया वो ऊपर में कारुण्यदक्षाय विष्णु, कारण सागर में लेटे हुए, ठीक है, और वहां की प्रिसाइडिंग डीटी है प्रकृति, ठीक है ना? एक सेकंड, अभी हम भी क्लियर नहीं कहाँ है। मैं वो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन दूसरा है। But okay, let me clarify. I think it is Karan Sagar, but I am also not confirmed where he has reached. Okay? Okay. थोड़ा पढ़ने से पता चलेगा, थोड़ा पढ़ने से और क्लैरिटी आएगा। ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिए, हम भी क्लियर नहीं है। प्रिसाइडिंग डेटी नहीं है प्रभु, उसीलिए तो मोहिनी
मैं तो मालूम है मुझे, इसीलिए लेट अस फाइंड आउट वेयर ही एक्चुअली रीच्ड। थोड़ा कुछ एक दो श्लोक पढ़ने से पता चल जाएगा कहाँ पहुंचा। पिक्चर देख देख पा रहे हैं ना, वो जो फोटो है उसमें तो समझ नहीं आ रहा है मोहिनी मूर्ति कहाँ है। एक बार देख लेते थोड़ा, या तो आगे पढ़ लीजिए, पढ़ के समझ लीजिए, नहीं तो रुक जाइए थोड़ा। 25 नंबर का अनुवाद हुआ हिंदी? अभी बांग्ला भी नहीं हुआ प्रभु जी। नहीं, बांग्ला तो हो गया। 26 होगा, 26-25 हो गया। अच्छा, 26 श्लोक पढ़ लिया आप लोग ने? नहीं, श्लोक पढ़े। अच्छा, फिर से एक बार 25 का अनुवाद पढ़िए हिंदी में। उस आवरण में प्राकृतिक देवी वहां विराजमान श्री मोहिनी मूर्तिधारी अपने ईश्वर की पूजा समाप्त कर मनोहर वेश में मेरे सामने उपस्थित हुई। तो यहाँ भगवान मोहिनी मूर्तिधारी है ना, और प्रकृति उनका पूजा कर रहे हैं, प्रकृति उनका स्त्री उनका पूजा कर रहे हैं। ठीक है, अभी वो गोप कुमार के सामने आई, यानी दुर्गा देवी या प्रकृति जो भी बोलिए। 26 नंबर श्लोक। उपानयन महासिद्धिर, बोलिए। उपानयन महासिद्धि अनिमाद्य ममाग्रहत जयाचे च पृथिव्यद्यादि वत्तत्र मत् अवस्थितुम। প্লিজ। তিনিও পূর্ববর্তী ধরণী দেবী প্রভৃতি ন্যায় অনিমাদি সিদ্ধিরূপ উপায়ন সমূহ অগ্রে আনয়ন পূর্বক তথায় বাস করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। হিন্দি। उन प्राकृतिक देवी ने भी धरणी देवी आदि की भांति अणिमादी सिद्धि रूप उपायन समूह मेरे समक्ष आकर मुझे वहीं रहने के लिए अनुरोध किया। तो उनको लोभ दिखाने के लिए ये अलग अलग सिद्धि है ना, अनिमा, ये सब उनके सामने लाया और रिक्वेस्ट किया आप यहीं रह जाइए। ठीक है। अच्छा, भारती माता जी फिर से वो फोटो दिखाइए। हमको लग रहा है मोहिनी रूप है उधर आसपास कहीं, वो कारण सागर के आसपास ही कहीं है। अभी एक बार देख लेते, फिर से वो स्क्रीन शेयर करिए, जूम करिए। डायना बाया करिए थोड़ा जूम करके। हाँ, नहीं, ऊपर मत जाइए, कारण सागर के आसपास ही दिखाइए, जूम करिए, कारण सागर के आसपास। छोटा में क्या लिखा है? हाँ, ये छोटा द ग्लांस ऑफ, ये तो ये ठीक है, वो तो दृष्टि से ठीक है। बाया जाइए, बाया बाया और बाया और बाया और बाया, हाँ और बाया। आने जा रहे हैं ब्रह्म संहिता वर्ष, अच्छा वर्ष 21-22, ठीक है। डायना, मोहिनी रूप का डायना डायना डायना। तो डायना रखिए, पढ़ना है थोड़ा, डायना रखिए। The living entities are eternal and they have an eternal relation with Bhagwan that extends throughout time and being, तो ब्रह्म संहिता का अनुवाद दिया है। ओके। या कारणा नव जले भजति स्म योग द्वयी है। नहीं, ऊपर तो नहीं है, ये तो वैकुंठ चले गए आप, ये ब्रह्म ज्योति है। प्रभु, ये बहुत पेचीदा टॉपिक है, लेकिन नीचे नीचे नीचे, हाँ, करोड़ दक्षिण ब्रह्म लोटस, ज्यादा नीचे हो गया। माता जी, जो महाविष्णु जी का हाथ है उसके ऊपर एक शाइनिंग सी थी जो करना सागर में लेटे हुए हैं, या फिर कोई वर्ड लिखा हुआ है तो भी नहीं पता, वो शाइनिंग टाइप दिखा रहा था हाथ के ऊपर, वो अच्छा ऑफ लिखा हुआ है। नहीं, छोड़ दीजिए, मिला नहीं है इसमें मिला नहीं, इसको एस्केप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। वो नॉर्मल जो चल रहा था वो स्क्रीन शेयर करिए, श्लोक का। ओके, तो हम लोग अभी 27 नंबर कंटिन्यू करेंगे। 27 नंबर में जाइए। हाँ, सब दोहराइए। सस्नेहम च जगादेदम
सस्नेश जगादे यदि त्वं मुक्तिम् इच्छसि यदि त्वं मुक्तिमिच्छसि तद्यप्यनुग्रहानेन मां तस्य प्रतिहारिणीम् तो वही जो देवी थी वो अभी क्या कैसे उनका वेलकम करता है गोप कुमार का, वही देखते हैं। ठीक है, তারপর তিনি সস্নেহে বলিলেন, যদি তুমি মুক্তি ইচ্ছা করো তবে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করো, কারণ আমি মুক্তির প্রতিহারিণী। হিন্দি। इसके बाद उन प्राकृतिक देवी ने स्नेह पूर्वक कहा, यदि तुम मुक्ति की इच्छा करते हो तो मेरे प्रति अनुग्रह करो, क्योंकि मैं ही मुक्ति की द्वारपाल हूँ। भक्तिमिच्छसि वा विष्णोस् तथाप्यैतस्य चेतिकम् आगिनीं शक्तिरूपं मां कृपया भज भक्तिदम्। 28 का अनुवाद। तो वो देवी बोल रही है, আর তুমি যদি ভক্তি ইচ্ছা করো তাহা হইল আমাকে ভজনা করো, কারণ আমি বিষ্ণুর দাসী, তাহার ভগ্নী ও তাহার শক্তি, অতএব আমাকে কৃপা করিয়া ভজনা করো। महामंजरी माता जी। बोलिए महामंजरी माता जी। सत्यमा माता जी। बहन क्यों बता रही है? देखते हैं। यस भारती माता जी। और यदि तुम विष्णु भक्ति को प्राप्त करने की इच्छा करते हो तो भी कृपया पूर्वक मुझ भक्ति दयानी का भजन करो, क्योंकि मैं विष्णु की दासी हूँ, उनकी बहन हूँ और उनकी शक्ति हूँ। भक्ति दे सकता है, अगर आपको भक्ति चाहिए तो भक्ति में भी मैं प्रदान करता हूँ। सिद्धि चाहिए तो सिद्धि दे दिया, भक्ति चाहिए तो भक्ति। डोंट नो बोलो না। হরে কৃষ্ণ প্রভু, এই কথাগুলো কে বলছেন? প্রকৃতি দেবী বলছেন? প্রকৃতি দেবী বলছেন। আচ্ছা, ঠিক উনি কি রূপী জানি না, ওনার নাম কি এখানে সেটাও দেওয়া হয়নি এখন অবধি। বলছেন যে আমি ওনার ভাই, আমি সরি ওনার বোন, ওনার দাসী एक्सेट्रा, কিন্তু व्हाट इज हर नेम इट हैज नॉट येट बीन डिस्क्लोज्ड। ठीक है इंद्रावती माता जी। अगला श्लोक 29 नंबर। श्री गोप कुमार उवाच श्री गोपकुमार उवाच तदेशम् आनद्रित तद अशेषम् आनद्रित्य विष्णु शक्ति धिया परम तम नट्वा वरम नाम रम्य वर्णं तद्राष्टुम अभ्रमम्। थैंक यू। श्री गोपकुमार বলিলেন, সেই প্রকৃতির অনিমাদি সিদ্ধি, অনিমা एक्सेट्रा, অনিমা আদি শক্তি সিদ্ধি সরি বা তাহার বাক্য অঙ্গীকার না করিয়া কেবল বিষ্ণু শক্তি বোধে তাহাকে নমস্কার করিয়া তদীয় মনোহর বর্ণ দেখিবার নিমিত্ত তথা ইতস্তত ভ্রমণ করিয়াছিলাম। श्री गोप कुमार बोले, मैंने उन प्राकृतिक के द्वारा प्रस्तुत अणिमा आदि सिद्धि या उनके वचनों को अंगीकार ना कर केवल विष्णु भक्ति जानकर उनको नमस्कार किया तथा उनके आवरणों के मनोहर वर्ण को देखने के लिए वहां इधर उधर भ्रमण करने लगा। ठीक है, उनका आवरण को माता जी पंखा ऑफ करिए। तो देखिए ये तो डिवोटी था, फैन ऑफ कर दीजिए। तो ये डिवोटी था, उसीलिए सिद्धि जब दिया तो सिद्धि में आकृष्ट नहीं हुआ, लेकिन जब बोला कि भक्ति भी दे सकते हैं तो थोड़ा वो जब चीज देखा, देखकर थोड़ा आवरण को देखने लग गया। ठीक है, I bowed down before her, ignoring everything, wandered about to gaze the covering which had a very beautiful color। बहुत सुंदर रंग था, वो देखने के लग गया।
अगला श्लोक 30 नंबर। प्रधानी केर जीवा संघेर उच्यमानं मनोरमाम् सर्वता सर्वमाहात्म्य दिक्येन विलसत् स्वयम्। Please, number. Mute, please. मम्मी गुड मॉर्निंग मैडम। প্রাধানিক জীব সমূহ সেই মনোরম বর্ণ উপভোগের নিমিত্ত তাহাতে বিরাজমান, অর্থাৎ কার্য উপাধি নিমুক্ত জীব সমূহ সেই মনোরম বর্ণ উপভোগ করিতেছেন। ইহাতে বলি स्थूल प्रधान रूप देह से युक्त उपाधि रहित अगणित जीव उस मनोहर आवरण में उपभोग कर रहे थे और वह प्राकृतिक भी स्थूल सूक्ष्म कार्य। वहां तक बस। तो और भी जीव वहां रह रहा था, लेकिन उन लोग का कोई स्थूल शरीर नहीं था। फिर से पढ़िए, जब पढ़ा अभी आपने उधर तक पढ़िए फिर से। स्थूल प्रधान रूप देह से युक्त उपाधि रहित अगणित जीव उपाधि रहित, एक सेकंड, which had many forms, which was difficult to answer, which had opulence that charmed the heart, which was worshipped by the gross and subtle material elements। 30 नंबर ना, 30 नंबर का अनुवाद पढ़ रहे हैं? हाँ प्रभु जी। बस प्रभु। Which was supremely glorious, which was enjoyed by many individual spirit souls manifest, कुछ दिया ही नहीं है इसमें। Soul manifesting forms of subtle material elements, subtle सूक्ष्म। फिर से पढ़िए slowly माता जी। स्थूल प्रधान रूप देह से युक्त उपाधि रहित अगणित जीव उस मनोहर आवरण में उपभोग कर रहे थे। बस उतना ही दिया हुआ है। अच्छा, वहीं तक और है आगे। এবং ওই প্রকৃতি স্থূল সূক্ষ্ম কার্য কারণ হইতেও সর্ব বিষয়ে বিলক্ষণ অধিকতর বৈভব প্রকটন করিয়া স্বয়ং বিলাস করিতেছিলেন। और वह प्राकृतिक भी स्थूल सूक्ष्म कार्य कारण से भी विलक्षण अधिकृत वैभव प्रकाटकार स्वयं प्रकाशमान थी। हरे कृष्ण। अगला तो है प्रभु, कुछ समझ में नहीं आया प्रभु। तो इसीलिए देखिए, इंग्लिश वाला बहुत इंटेलिजेंट है, कुछ लिखा ही नहीं। बहुरूपम दुर्विभावम महामोहन वैभवम कार्य कारण संघाते सेव्यमानं जगम मयम। সেই বর্ণ বহুরূপ, দুর্বিভাব্য এবং মহামোহন বৈভবযুক্ত কার্যকারণ সংঘাত কর্তৃক সেব্যমান হইয়া ওই প্রকৃতি জগন্ময় পরিব্যাপ্ত। हिंदी। वह प्रधान रूप आवरण बहुत रूपों वाला अनिवर्चनीय और मनमोहन वैभव से युक्त था। कार्य और कारण से संयोग द्वारा सेवित संपूर्ण जगत उसमें परिव्याप्त था। ये जो बार बार कार्य कारण आ रहा था, 7-8 आवरणों में भी कार्य कारण आया। तो 8 आवरण का कार्य कारण तो आप लोग को समझ में आया होगा, एक एक का दिया था ना। जैसे पहला वाला जो था पृथ्वी, वो कारण है, कार्य है, और कारण कौन है? Who is the cause of all causes? उधर वराह रूप था।
तो हर एक आवरणों का एक कार्य कारण था। वो आया था, याद है आप लोगों को, जैसे जल का वो मत्स्य अवतार था, अग्नि का वो भगवान का अग्नि देवता ऐसे कुछ ना, अग्नि अवतार ऐसे कुछ था, सूर्य। हाँ, तो अलग का कार्य कारण था। ओके ओके, हरि बोल। ओके, तो यहाँ का भी वैसे ही कार्य कारण है, ये जहां भी है यही रखते हैं। ठीक है, बहुत फ्राई हुआ है। ग्रंथराज शिशि बृहद भागवतामृतम की जय